नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अगेन देख रहे होंगे, ये एक डबल इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल 0 to 1 2y to 2 e पावर x स्क्वायर dx dy इज, ये लिखा हुआ है अपने पास इज, और ये चार ऑप्शन है। ठीक है, तो अपन ऑप्शन यहाँ पे मैच करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए इसका। तो मैंने चलो लिया हुआ है इसको I 0 to 1, ठीक है, 2y to 2 e पावर x स्क्वायर dx dy। अब जैसा आप देख रहे होंगे, ये जो लिमिट गिवन है आपको, है ना, ये जो लिमिट गिवन है आपको, ये y के फॉर्म में, मतलब ये x की लिमिट, और ये जो है वो y की लिमिट हो गई। मतलब पहले जो है वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होने वाला है, फिर उसके बाद y के रिस्पेक्ट में होगा। तो जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो आप देख रहे होंगे ये जो फंक्शन है e पावर x स्क्वायर जो है कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, गिवन है आपको। समझ में आ रही बात? अगर e पावर x स्क्वायर का अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं डायरेक्टली तो वो पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पास जो लिमिट गिवन है ना, पहले x की लिमिट गिवन है, इसलिए अपन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि जब भी आपके पास जो इंटीग्रेशन के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन गिवन होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर पहले x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसको पहले y के फॉर्म में कर लेते हैं। मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या कह रहा हूं, कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज हो रहा है ना, इसको अपन चेंज कर देंगे और इसको बनाएंगे चेंज करके वर्टिकल स्ट्रिप में। और वर्टिकल स्ट्रिप जब बनाएंगे आप लोग, तो वर्टिकल स्ट्रिप में पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि e पावर x स्क्वायर वाला जो पार्ट है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन गिवन है, तो अपन x के फॉर्म में पहले ना करके अपन y के फॉर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टू वर्टिकल स्ट्रिप। अब यहाँ पे लिमिट मेरे पास गिवन है, चलो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए, है ना। लिमिट अपन आइडेंटिफाई कर लिए, अब लिमिट ट्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y मतलब अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे x इक्वल टू 2y है, तो ये y इक्वल टू कितना होगा, 1/2x। ये कौन सा इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वेयर, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये आपको समझ में आया क्या बात? और इसकी वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 2y। ठीक, उसके बाद x इक्वल टू 2 है, मतलब वर्टिकल लाइन दैट इज x इक्वल टू 2। और जैसा आप देख रहे होंगे ये इंटरसेक्शन हो रहा है इस वर्टिकल लाइन का और स्ट्रेट लाइन का, और ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये x इक्वल टू 2 पुट किए तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, y की वैल्यू 1 मिल रही है आपको। समझ में आएगा आपको ये चीज? ठीक, उसके बाद ये तो हो गया ओरिजिन, है ना। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है, ये जो है ये आपके x एक्सिस को शो कर रहा है। इतना आपको भी क्लियर हो गया होगा, बढ़िया सा। और y इक्वल टू 1 मतलब, y इक्वल टू 1 मतलब क्या, y इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, तो वो पासिंग थ्रू ये दिस पॉइंट y इक्वल टू 1, और ये बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 1। इतना आपको क्लियर हो गया, मेरे को बताओ तो। ठीक है, ये आपके पास क्लियर हो गया होगा, y इक्वल टू 1। ठीक, और यहाँ पे x एक्सिस की बात हो रही है, मतलब कंफर्म है कि जो रीजन होने वाला है, जो रीजन है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का, वो कंफर्म नीचे होगा। चेक कर लेते हैं ना क्या वो नीचे है कि नहीं वाकई में। ठीक, चलो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने यहाँ पे लिया, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, इसका जो राइट मोस्ट पॉइंट है वो x के मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है। क्या ऐसा आपको दिख रहा है क्या? चेक करो, 2y ये ऐसा। अगर मैं इसको ऐसा रखता हूँ नीचे वाले पार्ट में, तो इसका जो राइट मोस्ट पॉइंट है वो x इक्वल टू 2 पे है, लेकिन अपने को चाहिए x इक्वल टू 2 अपर लिमिट, मतलब बिल्कुल सही ले रहे हैं। और इसका जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे हो। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आप क्या लिखे हुए हैं, x इक्वल टू 2y, मतलब कि लोअर लिमिट अपर लिमिट बिल्कुल सही है। इस वाले रीजन पे ये कंफर्म तैयार हो रहा है, और इसी को आपको चेंज करना है वर्टिकल में। देखो मैं वर्टिकल यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, ये देख लो, ये वर्टिकल मैंने तैयार किया। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास, ये जो पॉइंट है y के मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, ये हो गया 0। और ये जो पॉइंट है y के मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है, और ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2y, तो ये हो गया y इक्वल टू x/2। क्लियर हुआ क्या आपको? ठीक, उसके बाद ये वर्टिकल लाइन का जो मूवमेंट है कुछ ऐसा होने वाला है ये। अब ऐसा जब मूवमेंट होगा
तो ये इसके लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहां तक पहुंचेगा, ये पहुंचेगा, ये हो जाएगा x की मिनिमम वैल्यू 0, और राइट मोस्ट ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है ये बाउंड्री, और ये बाउंड्री कौन है, x इक्वल टू 2, दैट इज द वर्टिकल लाइन, मतलब कि यहां पे x की मैक्सिमम वैल्यू हो गई मेरे पास 2। इतना यार क्लियर हो गया होगा मेरे को लगता है, ठीक। अब चलो ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बस। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं अब x की लिमिट, और यहाँ पे लिखने वाला हूं y की लिमिट, और ये e पावर x स्क्वायर, ठीक है, और वहां पे dy और ये dx। x का लिमिट बताओ कितना है, 0 से लेके ये x/2 तक, ठीक। x का लिमिट बताओ क्या है, 0 से लेके 2 तक, तो ये y का लिमिट और ये x का लिमिट हो गया। y का लिमिट है 0 से x/2 और x का लिमिट है 0 से लेके 2। इतना आपने को क्लियर हो गया, ठीक। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे हो गया 0 से लेके 2, e पावर x स्क्वायर विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट व्हेन वी अप्लाई इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो गया y, और ये 0 से लेके x/2 dx, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व किया हम लोग, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 to 2, ठीक, e पावर x स्क्वायर, ठीक, और ये हो गया x/2 dx। यहां तक अपन पहुंच गए हैं क्या, मुझे बताओ तो। बिल्कुल आप पहुंच गए हो, आपको समझ में आ गया होगा हर एक स्टेप। अब इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे आप सॉल्व करोगे तो अगेन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आइलैंड रूल लगा सकते हो क्या, नहीं, एक काम करते हैं अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सर कैसे, समझ में नहीं आया, बताओ तो। देखो ना, लेट x स्क्वायर इक्वल टू t, तो ये क्या हुआ, 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू dt डिवाइड बाई 2। क्या आपको इतना क्लियर हुआ क्या? तो देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे चेंज हो गया, इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे। सबसे पहले लिमिट पुट करो 0, लोअर लिमिट t की वैल्यू 0, x की वैल्यू अपर लिमिट पुट करो तो 2 स्क्वायर, t की वैल्यू 4, ओके, और ये e पावर t, ठीक। उसके बाद x/2, तो x dx मिलके क्या बन रहा है, देखो ये 1/2 को मैं बाहर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, 1/2 ये बाहर हो गया, तो x और dx मिलके क्या बन रहे हैं यहाँ पे, ये बन रहे हैं dt डिवाइड बाई 2। क्या आपको इतना क्लियर हुआ क्या? अब इसको अगर आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो 1/2, अब ये 2 को बाहर करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4, ओके, और ये हो गया 0 से लेके 4 e पावर t dt। जैसे ही इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो 1/4 e पावर t, लिमिट इज 0 to 4, सो वी हैव 1/4 e पावर 4 minus 1। तो ये हो गया अपने पास आंसर। इसका ऑप्शन आप मैच करा लो। कैसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन सी। समझ में आई बात? ये e पावर 4 minus 1 डिवाइड बाई 4। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील किया हम लोगों ने, ठीक। जैसा आप देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ भी चीज खास नहीं हुआ है। आप देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ भी चीज खास नहीं हुआ है। आपको बस चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपका जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने हर एक स्टेप आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द फॉलोइंग प्लॉट शोज अ फंक्शन y व्हिच वेरीज linearly with respect to x। तो जैसा आपको देखो यहाँ पे फंक्शन गिवन है, सो y यहाँ पे y जो फंक्शन है यहाँ पे with respect to x linearly वेरी हो रहा है यहाँ पे, मतलब स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। और ये जो पॉइंट आपको गिवन है यहाँ पे, ये जो पॉइंट जहाँ से पास हो रहा है ये पॉइंट है -1 और ये 1, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अगर अपन क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, i is equal to 1 to 2 y dx। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे y की वैल्यू, ये जो है y dx और लिमिट है मेरे पास 1 से लेके 2 तक, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब क्या करो कि ये जो फिगर आपको गिवन है ना, वहां पे जो फंक्शन y है वो फंक्शन है x का, ठीक है, और y जो है वो लीनियरली वेरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो आप क्या करो कि आप y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, तो y वहां पे होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, mx plus c। तो ये होता है मेरे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और इसी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले तो आप स्लोप निकालो। स्लोप होता है मेरे पास y2 minus y1 डिवाइड बाई x2 minus x1, ठीक है। और c यहाँ पे क्या होता है, c इज अ इंटरसेप्ट इन y एक्सिस। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, वो कौन से पॉइंट पे है, वो है मेरे पास 0,1 पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब कि मेरे पास c की वैल्यू हो जाएगी 1, ओके। अब यहाँ पे चलो स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप जो है
अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में दो ऐसे पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, दो ऐसे पॉइंट है मेरे पास, कौन कौन से, एक -1, 0 और 0, 1। तो ये दो पॉइंट मैंने लिया इसको, ये दो पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो किसी को भी x1 ले लो, किसी को भी x2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसको मैंने लिया x1y1 और इसको लिया x2y2, ठीक, किसी को भी ले सकते हो, वही स्लोप तो वही आएगा, ठीक है। अब ये भी देख सकते हो कि भाई स्लोप की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ये आपको स्ट्रेट लाइन को देख के समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है वो एक इंक्रीजिंग टाइप है, मतलब जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया -1, 0 और 0, 1। तो मैं इसको देखो लिख रहा हूं यहाँ पे 1, 0 डिवाइड बाई 1, 0 और 0, -1। तो स्लोप का आंसर मेरे पास आ रहा है 1 और इंटरसेप्ट इन y एक्सिस दैट इज 1। तो ये दोनों आपको मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे पुट कर देना है, दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये अब इस वापस आते हैं इस क्वेश्चन को, इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, दैट इज I इज इक्वल टू 1 to 2। y की वैल्यू क्या है मेरे पास है x प्लस 1 dx। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। सो I इज इक्वल टू ये हो गया x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस x 1 to 2। लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, बस अपना आंसर आने वाला है। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट पुट करो यहाँ पे, तो लिमिट हो गया मेरे पास 4/2 प्लस ये हो गया 2, ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया 1/2 और प्लस 1, ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व करते तो ये हो गया 4/2 माइनस ये हो गया मेरे पास 3/2, ठीक। तो I इज इक्वल टू 8 - 3 डिवाइड बाई 2। तो I मेरे पास आ गया 5/2। 5/2 को क्या बोलते हैं, 2.5। ये हो गया मेरे पास आंसर। तो आंसर कितना है इसका, ऑप्शन बी दैट इज 2.5। समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, कंसीडर द शेडेड ट्रायंगुलर रीजन P shown in the figure, what is the value of this integral। ये जो इंटीग्रल यहाँ पे गिवन है आपको, ये रीजन P के लिए फाइंड करना है, और ये रीजन P आपको यहाँ पे फिगर के फॉर्म में गिवन है x एंड y एक्सिस के साथ में। और आप देख रहे होंगे जो फिगर बना हुआ है ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, तो लिखा हुआ है ट्रायंगुलर रीजन, ओके। और जो इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी वो है x by dy dx, ठीक। ऑप्शन ही मैंने यहाँ पे गिवन है आपके पास 1/6, 2/9, 1/16 और 1। अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं तो मैं चलो स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे, I इज इक्वल टू रीजन P x by dy dx। अगर इसके आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो भाई आपको लिमिट पता होना चाहिए। अब लिमिट आपको लिमिट कहां से पता चलती है, जो रीजन P है, और रीजन P किस शेप में है, ये है एक ट्रायंगुलर शेप में। और जैसे आपको बोल रहा हूं मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप में है, तो अगर आपको लिमिट लेनी है तो लिमिट आपको कहां से पता चलता है, आपको लिमिट पता चलती है उस रीजन में स्ट्रिप लेने से। और कोई भी स्ट्रिप आप ले लो, चाहे आप वर्टिकल स्ट्रिप लो चाहे फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो, तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हो सकता है पहले वर्टिकल स्ट्रिप लूं तो आंसर लेके आऊं, या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं अपन, तो उससे क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग दोनों को 1 by 1, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन में मैं, चलो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप। और वर्टिकल स्ट्रिप का जो नीचे वाला पॉइंट होता है, ये पॉइंट शो करता है y के मिनिमम वैल्यू को, और y की मिनिमम वैल्यू x एक्सिस में दैट इज 0, और ऊपर वाला पॉइंट y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो पॉइंट है मेरे पास, ऊपर वाला पॉइंट है y की वैल्यू स्ट्रेट लाइन पे बनी हुई है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है मेरे पास y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे जो m होता है वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक। और यहाँ पे आप देख रहे हो c की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, c की वैल्यू इंटरसेप्ट इन y एक्सिस, और आप देख रहे हो कि इंटरसेप्ट जो हो रहा है y एक्सिस में 1 से पास हो रहा है, मतलब 0,1 से, और ये हो गया 1। कितना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये 0,1 है और ये 2,0। क्या आपको ये चीज समझ में आई क्या, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो ये जो पॉइंट आप देख लो, चलो इसको लिया मैंने x2 और y2, और इसको ले लो x1 और y1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 1 - 0 डिवाइड बाई, ये हो गया मेरे पास 0 - 2। तो आपको तो पता ही है कि जो स्लोप आने वाला है वो नेगेटिव स्लोप ही आएगा, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है वो डिक्रीजिंग टाइप का है, ठीक है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गया मेरे पास, और मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन करता हूँ, दैट इज y इज इक्वल टू 1 - x डिवाइड बाई 2। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गया, ठीक।
तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ 1 माइनस एक्स बाई टू। उसके बाद जो स्ट्रिप का जो मूवमेंट है कुछ इस तरीके से होने वाला है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ये तो रीजन को पार करके ही चला जाएगा बाहर। इसका मतलब है कि ये जो रीजन है उसमें वर्टिकल स्ट्रिप का मूवमेंट होगा कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग, ओके। और आप देख रहे हो कि इसका जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो है 0,0, यहां तक जाने वाला है, मतलब y एक्सिस वाले लाइन पे, और y एक्सिस वाले लाइन पे x की मिनिमम वैल्यू होती है 0, ओके। और ये जो स्ट्रिप है वो मैक्सिमम इस रीजन पे कहां तक कवर होने वाला है, इस पॉइंट तक होने वाला है, और इस पॉइंट पे x की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास दिख रही है 2। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन में लिमिट पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो लिमिट पुट कर रहे हैं। सबसे पहले लिमिट पुट होगी यहाँ पे y के लिए, y की लिमिट है मेरे पास 0 से लेके 1 माइनस एक्स बाई टू, ठीक। और x की लिमिट है मेरे पास 0 से लेके 2, ये हो गया x बाय, और यहां से अपन इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया dy और dx। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं बढ़िया सा यहाँ पे, देखो। सो i इज इक्वल टू 0 to 2, ठीक, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, तो ये हो गया x y स्क्वायर बाय 2 विद द लिमिट ऑफ 0 1 माइनस x बाय 2 dx, ठीक। सो इंटीग्रेशन यहां से हो गया 0 to 2, और ये 1 by 2 को मैंने बाहर कर दिया, और यहाँ पे x और 1 माइनस x बाय 2 होल स्क्वायर विद द अपर लिमिट। अगर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो y की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, तो ये बच गया अपने पास dx, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 1 by 2 ये हो गया x, यहाँ पुट कर रहे हैं 0 से 2 लिमिट 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये dx। क्या आपको बात समझ में आ रही इतनी? अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो i इज इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक, 0 to 2 x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 4, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, और ये बन गया dx। चलो अब लास्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 बाई 2, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस एक्स पावर 4, ठीक है। इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया x पावर 4 और डिवाइड बाय 4 पहले से ही है, तो ये कितना आ गया 16। क्या आपको समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये हो गया 0 से लेके 2 तक, ये हो गया सॉल्व करने के बाद हाफ, ठीक। अब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया 4 डिवाइड बाय 2 माइनस अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, और ये हो गया मेरे पास 8 डिवाइड बाय 3, ठीक है, ये 8 डिवाइड बाय 3 और प्लस यहाँ पे हो गया 2 पावर 4 16 बाय 16। क्या आपको समझ में आया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये हो गया मेरे पास 2 माइनस 8 बाय 3 और प्लस 1, ठीक। तो i इज इक्वल टू 1 बाय 2, ठीक है, और 3 माइनस 8 डिवाइड बाय 3। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया 1 बाय 2, और यहाँ पे अगर 3 लिए तो ये 3 9 माइनस 8, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 3, सो आंसर हो गया मेरे पास 1 बाय 6। क्या आपको इतना समझ में आया क्या कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए? एक छोटा सा मैंने स्ट्रिप लिया इस रीजन P पे, और इस रीजन P पे मैंने वर्टिकल स्ट्रिप को मूवमेंट कराया, और इस इंटीग्रेशन का आंसर आया 1 बाय 6, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया हुआ है, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई भी किसी भी स्ट्रिप को आपको पर्टिकुलर लेना पड़ेगा, मतलब आपको वर्टिकल स्ट्रिप से लेना पड़ेगा या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आप इसी क्वेश्चन को आप अगर वर्टिकल स्ट्रिप की जगह पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर वही आने वाला है, दैट इज 1 बाय 6। तो उसको भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आप इसको क्या करो, नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में बस आपको ये बोला है कि क्वेश्चन में इस ट्रायंगुलर रीजन का ये इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है, और आपके पास चारों ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखा है कि आपको पहले वर्टिकल स्ट्रिप लेना है कि आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है, आप कुछ भी लो, वहां पे आंसर विल बी सेम। तो चलो एक काम करते हैं, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप में सॉल्व किया ना, इसी क्वेश्चन में अपन पूरे क्वेश्चन को चेंज करते हैं, है ना, मतलब क्वेश्चन का लिमिट चेंज करते हैं, और लिमिट चेंज कहां से होगी, उस वर्टिकल स्ट्रिप को मैं हॉरिजॉन्टल लेके बताता हूं आपको, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, देखो आगे कोई क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना।
अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात क्या किए थे कि अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग वर्टिकल स्टेप में सॉल्व किए थे। चलो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्टेप ले लिया तब क्या होगा, ठीक है, तो चेक करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल लेना पसंद करते हो और कुछ स्टूडेंट जो है वो वर्टिकल लेना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी बता दूं कि मेरे को वर्टिकल जो है ज्यादा देखने में इजीली लगता है, ठीक है ना। उससे क्या है कि आपको दिखता है सब कुछ, है ना, कि हॉरिजॉन्टल भी आपको दिखता है, लेकिन मेरा फेवरेट क्या है, मेरा क्या फेवरेट, मेरा वर्टिकल है। तो आप लोग भी कुछ भी अपना फेवरेट बना सकते हो, लेकिन आपको दोनों में एक्सपर्टाइज होना चाहिए। समझ में आ रही बात ये? देखो अब मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया हुआ है, तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये हो गया x की मिनिमम वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने वाला हूँ तो यहाँ पे x की लिमिट पहले आएगी, मतलब ये हो जाएगा xy dx dy, ओके। x की लिमिट मिनिमम वैल्यू आएगी, y एक्सिस में ये पॉइंट है ऑलवेज, मतलब 0, और ये जो पॉइंट है ये हो गया x की मैक्सिमम वैल्यू। और यार ये जो पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है मेरे पास, मेरे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है यहाँ पे 1 माइनस y और ये ट्वाइस। इतना आपको क्लियर हुआ क्या? ये हो गया। उसके बाद ये नीचे कहां तक आने वाला है, ये नीचे आने वाला है x एक्सिस में, और x एक्सिस में y की मिनिमम वैल्यू आपको मिल गई 0। उसके बाद ये ऊपर कहां तक जाएगा, ये जाएगा इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पे y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिल रही है 1। क्या आपको समझ में आया क्या ये चीज? ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और लिमिट को पुट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले x की लिमिट पुट करते हैं, तो x की लिमिट मेरे पास है 0 और ये 2 1 माइनस y। y की लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 0 से लेके 1 तक। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बस जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो i इज इक्वल टू यहाँ पे 0 to 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया पहले विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y x स्क्वायर बाय 2 with the limit of 0 to 1 minus y, okay, और ये हो गया dy। so इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया 0 to 1, ठीक। ये 1/2 को मैंने बाहर कर दिया यहाँ पे, समझ रहे हैं आप लोग। और ये y जैसे यहाँ लिमिट पुट करोगे x के जगह पे 2 1 minus y, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 1 minus y होल स्क्वायर और ये dy, ठीक है। सो i इज इक्वल टू 1/2, ये 2 स्क्वायर करेंगे तो सामने आ जाएगा 4 0 to 1, और यहाँ पे y 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर dy। तो आप देख रहे हैं कुछ वैसे ही स्टेप यहाँ पे भी मिल रहा है, जैसे हम लोग लास्ट वर्टिकल स्टेप को लेके सॉल्व किए थे, तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल के लिए भी कुछ वैसे ही स्टेप आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो 4/2 मतलब ये हो गया 2, ठीक, और यहाँ पे हो गया y माइनस 2y स्क्वायर प्लस y क्यूब। समझ में आया क्या? उसके बाद dy और लिमिट है 0 से लेके 1। इंटीग्रेशन सॉल्व किए 2, ये हो गया मेरे पास y स्क्वायर बाय 2 माइनस 2/3y क्यूब और प्लस y पावर 4/4 विद द लिमिट ऑफ 0 to 1। चलो ना पुट करते हैं लिमिट यहाँ पे, तो ये हो गया 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4, और बाकी सारे सब 0 हो जाएंगे लोअर लिमिट में, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो i 2 into, ठीक, इसको सॉल्व किया मैंने, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया 12, ठीक। ये हो गया मेरे पास 6 माइनस यहाँ पे 8, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3। सबको दिख रहा है ये चीज? सो i इज इक्वल टू 2 into ये 12 और ये 1, तो आंसर हो गया मेरे पास 1/6। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं या फिर वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में। लेकिन आपको मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग जब स्ट्रिप लो तो आप एक बार चेक कर लो कि कौन सा स्ट्रिप लेने से आपको, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप लेने से या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने से जो स्टेप्स है वो कम रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन किसी जगह पे वर्टिकल स्ट्रिप लेना होता है तो वहां पे हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल लेने से जो लिमिट्स यहाँ पे बनती है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा आपको लिमिट वहां पे तैयार करना है, ऐसा स्ट्रिप आपको वहां पे एज्यूम करना है, ताकि वहां पे आपका जो नंबर ऑफ स्टेप्स है, जो क्वेश्चन का जो लेंथ रहेगा वो बढ़ मत जाए, है ना। तो आपको ऐसा वहां पे स्ट्रिप लेना चाहिए जहां पे आपको कॉम्प्लिकेटेड टाइप के लिमिट्स आपको नहीं मिल रही हैं। समझ में आ रही बात? तो कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट वर्टिकल से जल्दी सॉल्व होंगे, हॉरिजॉन्टल से आपको टाइम लगेगा, या कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको हॉरिजॉन्टल में कम टाइम लगेगा और वर्टिकल में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको उस चीज को आपको सोचने आना चाहिए। आप बहुत सारा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हो तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आप आराम से देख सकते हो कि भाई कौन सा स्ट्रिप मुझे लेना है, कौन सा स्ट्रिप नहीं लेना है, आप देखते ही समझ जाओगे।
ठीक है, सो बात समझ में आ रही है? चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू।